हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन को आगे लेकर चलते हैं। तो हम देख रहे हैं क्लास 8 का मैथ। ये हमारा कौन सा चल रहा है? तो क्लास 8 का मैथ चल रहा है, जो कि एक्सरसाइज क्या है 9.1। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा क्वेश्चन हमने देख लिया था। सातवां क्वेश्चन को हम लोग आज क्लास में करेंगे। तो ये देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर भी दिखेगा। तो सातवां क्वेश्चन कर रहा है, किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइल है और उनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। चलिए, क्वेश्चन तो हो गया, आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। पहले आपको समझना ही है कि 3000 टाइलें हैं, तो छोड़ दीजिए कि 3000 है, आपको समझना है कि एक ही टाइल है। कैसा है? और ये कह रहा है कि समचतुर्भुज के आकार के है, नहीं सातों के समचतुर्भुज। तो चलिए ये देखिए, हमारा ये टाइल है, ठीक है, ये हमारा टाइल है जिसके विकर्ण दे रखा है, प्रत्येक विकर्ण 45 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। तो इसको ले लेते हैं, ये 45 सेंटीमीटर हो गया, और इसको ले लेते हैं, ये हमारा 30 सेंटीमीटर हो गया। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर हम 7 पर है। अब इसका हम अगर क्षेत्रफल निकाल ले तो 3000 टाइल के क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। जैसे मान के चलिए एक आयत है, क्या है? आयत। और सपोज कीजिए कि इसका हमने क्षेत्रफल निकाल लिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर 2 आयत रहेगा, ऐसा ही कहेगा, तो इसका निकालने की हो सकता है। आप इसमें 2 से गुणा कर दोगे तो दोनों के नहीं आ जाएगा। 3 को रहेगा तो 3 से गुणा कर दीजिए। तो 3000 है तो 3000 से गुणा कर दीजिए। तो इस प्रकार से हम अगर एक टाइल का निकाल लेते हैं क्षेत्रफल, तो फिर 3000 का निकाल लेंगे। चलिए, तो हम आते हैं समचतुर्भुज में। समचतुर्भुज टाइल में, है ना, हमने लिख लिया। अब इसमें पहला विकर्ण दे रखा है, पहला विकर्ण का मान कितना दिया है? 45 सेंटीमीटर। फिर दूसरा विकर्ण का मान कितना दिया है? दूसरा विकर्ण का मान दिया है आपका, बोलिए, 30 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज टाइल का क्षेत्रफल तो 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, यानी कि d1 इंटू d2। तो 1/2 गुणे 30 गुणे 45 है, तो पहले 45 से लिख लीजिए, नहीं ना तो आप कहेंगे सर ये आगे पीछे हो गया। चलिए, तो 1/2 और 2 क्या, इसको कटा लीजिए। 2 से 15 बार में कट गया, हाँ, तो 45 गुणे 15। तो फटाफट आप गुणा करिए तो कितना आ रहा है? 15 × 5 = 75 और 15 × 4 = 60, 5 × 7 = 675। कितना आ गया? 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम यहां पर एक टाइल का निकालें तो 3000 टाइल का क्षेत्रफल निकाल लें। चलिए, इसलिए 3000 टाइल्स का क्षेत्रफल 3000 गुणे 675 हो जाएगा। तो आइए अब इसमें गुणा करिए। 3 × 5 = 15, 17 21 21 1 22 के 2 हासिल 2 36 18 2 20 3 को 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा 3000 टाइल्स का क्षेत्रफल निकल गया। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, अब देखिए ये सेंटीमीटर है, आइए मीटर की दर से पूछ रहा है, 4 रुपया ले रहा है ना। तो चलिए, पूरा पे पॉलिश करने पे कितना आएगा? तो हमें क्या पहले चेंज कर लेंगे, चूंकि लिखेंगे 1 2 3 4 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 मीटर स्क्वायर। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, पता है क्यों? क्योंकि आप केवल यही जान रहे हो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, यही ना जानते हो। तो बताइए कि हमें स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? मीटर स्क्वायर कर रहा है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। हमको ये पता है, तो हम इसको दोनों तरफ वर्क कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ऐसे वर्क कर लेंगे, ठीक है। तो ये बताइए क्या होता है? 100 गुणे 100 हो जाएगा, आई सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इधर 1 है तो 1 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसे मीटर स्क्वायर, आई 2 0 और 2 0 कितना 0, 4 0 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 मीटर स्क्वायर। इसलिए यहां पर हो जा रहा है। बाकी कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है ना, वही सेंटीमीटर वाला ही वर्क हो जाता है। अगर इसको हमें क्यू करना होगा, अगर आगे आयतन में क्यू, तो आप कैसे करोगे? 100 और बढ़ा लोगे तो इसमें 2 0 और बढ़ जाएगा, है ना, इतना हो जाएगा। यहाँ पर क्यू हो जाएगा, यहाँ भी क्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए, तो हम अब इसको चेंज कर लेंगे ना।
चूंकि इतना, इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, 1/10,000, 10,000 मीटर स्क्वायर। इसलिए कितना है, 20 25 30, 20 25 30 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर बटा में 1 2 3 4 गुणे ही कटाइए, 20 25 3 को 0, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया। अब बच गया 20 25 बटा में 10, तो क्या हो जाएगा 202.5 मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये तो हमारा इस क्षेत्रफल आ गया मीटर में, ये सेंटीमीटर में था तो हम इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिए। अब 4 रुपए की दर से क्या कर रहा है कि इसका खर्चा लग रहा है, तो लिखेंगे अब 1 मीटर स्क्वायर, चूंकि लिख लीजिए, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पॉलिश कराने का खर्च बराबर 4 रुपए, इसलिए 202.5 मीटर स्क्वायर पॉलिश का खर्च कितना हो जाएगा, 4 गुणे 202.5, है ना। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम वहां पर फ्रेश लिख सकें। यहां हम थोड़ा सा भी लिख रहे हैं, गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा बराबर, इसको ऐसे पैक कर लो, 200, चलिए यहाँ गुणा कर रहे हैं, इतना गुणे 4, 4 बचे 20 हासिल चचों के, 4 दूनी 8 10 के 0 हासिल 1 0, तो 1 4 दूनी 8, हाँ 1 दशमलव, 10 यानी कि 810, तो कितना हो गया 810 रुपए। कोई दिक्कत है, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होगा ना तो आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समानांतर है और लंबाई में दुगनी है, ठीक है। यानी कि एक भुजा अगर 1 तो दूसरा भुजा 2, अगर एक भुजा 2 तो दूसरा भुजा 4, अगर एक 5 तो दूसरा 10, 2 गुना मतलब 2 से गुणा। यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है तो दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर है, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात करें। यानी देखिए हमने एक फिगर बना लिया है, ये नदी वाला भुजा है और ये सड़क वाला भुजा है। यही कह रहा है कि ये इस भुजा से ये 2 गुना है, अगर ये 2 रहेगा तो ये 4 होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों को ज्ञात करना, इसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो हम पहले चल लेंगे समलंब, 8वां क्वेश्चन, समलंब चतुर्भुज में, समलंब चतुर्भुज में, ठीक है। ऊंचा, पहले इसका क्षेत्रफल लिख लेंगे कि क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल तो 10,500 मीटर स्क्वायर। ऊंचाई कितना दिया है, तो ऊंचाई आपका दे रखा है 100 मीटर, और इसमें हम पहली समांतर भुजा ले लेंगे, पहली समांतर भुजा, पहली समांतर भुजा क्या है, तो x मान लेंगे, x मीटर, और दूसरी समांतर भुजा, दूसरी समांतर भुजा 2 गुना है तो 2x हो गया, क्या हो गया 2x मीटर। अब हमें यही दोनों को ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसी से ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि हमें जो क्षेत्रफल दिया है। अच्छा आप सोचिए कि आप किस पे काम करिएगा, किस पे काम कर पाएंगे आप, तो क्षेत्रफल और ऊंचाई दिया है तो फिर करेंगे क्या, करीब आप तो जा ही नहीं सकते हैं। तो हम यहां पर आ जाएंगे कि समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर लिख लेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। चलिए अब 1/2 इंटू समांतर भुजा कौन कौन है, पहला समांतर ये है और दूसरा यहां पर ये है, तो हम लिख लेंगे x प्लस 2x, इंटू में क्या हमारा ऊंचाई देखिए 100 मीटर दे रखा है, तो ये 100 मीटर हो गया। हम यहां पर भी लिख सकते हैं आपका x मीटर और यहां लिख लीजिए 2x मीटर, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें दिखा दिया। और क्षेत्रफल दे रखा हमारा कितना 10,500। तो आप यहां पर आप देखेंगे कि यहां से हम कटा दे 50 बार में कट गया, तो ये हमारा इंटू में है, तो आप एक बार पहले सीधा लिख लें, बराबर
ये 2x और ये 1x, तो 2 और 1 3, तो कितना हो जाएगा 3x। और गुणे यहाँ पर 50 के 50, ये गुणा में है तो इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। चलिए ठीक है, 100 ये इतना हो गया। अब बटा में हम क्या कर लेंगे इसको 50, अब बराबर 3x के 3x। अब देखिए 0 से 0 चला गया, 5 इसको कटा दीजिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी ये 21 बार में कट गया और ये 0 के 0। अब यहाँ पर लिख लीजिए कितना गया 210, तो 210 बराबर 3x। अब यह भी तो गुणा में है और गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 210 बटे 3 बराबर में x, कटा दीजिए, 3 7 7 बार में कट गया और 0 के 0, यानी कि हमारे पास 70 बार में कट गया। तो अब हम यहां पर लिख लेंगे कि पहली समांतर भुजा कितना है, पहली समांतर भुजा बराबर हम x माने तो x का 10 के 10 रह जाएगा, यानी कि 70 मीटर। चलिए कोई दिक्कत नहीं। दूसरी समांतर भुजा हमारा क्या है, दूसरी समांतर भुजा 2x, तो 2 गुणे 70 यानी कि 7 दूनी 14, 140 मीटर। अब यहां से हमारा ये क्लियर हो गया। तो फटाफट इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।